पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण बनना होता है। शूद्र की परिभाषा क्या है? शूद्र की परिभाषा है जिसको शरीर से ज्यादा कुछ दिखाई ना पड़े, जो शरीर में जिए, शरीर के लिए जिए, शरीर से अन्यथा जिसकी समझ में ना पड़े, जिसकी आंखें पृथ्वी में उलझी रह जाएं, आकाश जिसे दिखाई ना पड़े, ऐसे अंधे को शूद्र कहते। सभी अंधे पैदा होते, सभी शूद्र पैदा होते। ब्राह्मण तो कोई पराक्रम से बनता है। ब्राह्मण उपलब्धि है, मुफ्त नहीं होता कोई ब्राह्मण। जन्म से हो जाओ तो तुम्हारी कौन सी उपलब्धि है? और ब्राह्मण का अर्थ यह भी नहीं होता कि जो शास्त्रों को जानता हो, क्योंकि शास्त्रों को तो शूद्र भी जान ले सकता है। इसी डर से कि कहीं शूद्र शास्त्रों को न जान ले, सदियों तक शूद्र को शास्त्र पढ़ने से रोका गया। नहीं तो फिर ब्राह्मण और शूद्र में भेद क्या करोगे? भेद कुछ है भी नहीं। उतना ही भेद है कि ब्राह्मण शास्त्र जानता है, तथाकथित ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है उसमें और तथाकथित शूद्र में भेद क्या है? इतना ही भेद है कि ब्राह्मण वेद को जानता है, शूद्र वेद को नहीं जानता। इसलिए हिंदुओं ने शूद्र को वेद नहीं पढ़ने दिया, नहीं तो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा क्या रहेगी? शूद्र भी अगर पढ़े तो ब्राह्मण हो गया। अगर शास्त्र को जानना ही एकमात्र ब्राह्मण होने की परिभाषा है, तो जो शास्त्र को जान लेगा वही ब्राह्मण हो गया। डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण कहोगे कि नहीं? अगर शास्त्र को जानना ही परिभाषा हो तो डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों से ज्यादा बेहतर ब्राह्मण। तभी तो इस देश का विधान बनाते समय ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, अंबेडकर को निमंत्रित किया गया। अंबेडकर विधि का, शास्त्र का ज्ञाता था। भारतीय संस्कृति की अपूर्व पकड़ थी, समझ थी। बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन्हें न बुलाकर एक शूद्र से भारत का विधान निर्मित करवाना किस बात की सूचना है? शास्त्र पढ़ने का मौका हो, शास्त्र कोई जान ले, तो फिर कौन शूद्र कौन ब्राह्मण, ये बात बिगड़ जाएगी। इस डर से ब्राह्मणों ने शूद्र को जानने ही नहीं दिया, शास्त्र को, स्त्रियों को भी नहीं जानने दिया, क्योंकि पुरुष की अकड़ का फिर कोई कारण न रह जाए। और जब तुम जानने ही न दोगे, अभी बड़े मजे की बात, ये कैसा अन्याय है। जब शूद्र पढ़ ही ना सकेगा, पढ़ने ही न दोगे, वो अज्ञानी रह जाएगा, फिर कहोगे कि शूद्र अज्ञानी होते। ब्राह्मण ज्ञानी, शूद्र अज्ञानी। और ये शूद्र का अज्ञान तुम्हारे ही द्वारा नियोजित आयोजित अज्ञान है। न कोई शूद्र है न कोई ब्राह्मण, पढ़ने से कुछ भेद तय नहीं होता। अगर भेद तय होगा तो कोई अंतर क्रांति से तय होगा।